हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है कंटीजियस एरे। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक बाइनरी एरे नम्स गिवन है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटीजियस सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इनपुट इनपुट में हमको एक बाइनरी एरे गिवन होगी, ठीक है, जैसे ये दोनों हैं। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटीजियस सब एरे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरो और इक्वल नंबर ऑफ वंस हो। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ तो भाई 2 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि दो लेंथ की सब एरे यानी इस पूरे में ही एक जीरो और एक वन है, तो 2 इसका आंसर हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, 0 1 0, ठीक है। तो या तो ये दोनों आंसर बनाएंगे तो ये दोनों आंसर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में, 0 1 और 1 0 इज द लॉन्गेस्ट कंटीजियस सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो यहाँ पे गिवन है 0 0 1 1 0, ठीक है। तो एक बार अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये वाला सब एरे एक बनना है और साथ ही साथ एक ये वाला बनना है। दोनों की लेंथ कितनी है, 4, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वन से काउंट तो ले सकते हैं, बट अगर हम प्रीफिक्स सम से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अगर हम सारे जीरोज को 1 -1 में कन्वर्ट कर दें तो जहाँ जहाँ प्रीफिक्स सम जीरो होगा या सेम होगा उन्हीं के बीच में सिर्फ हमको चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ अभी। इसको जितने भी जीरोज हैं उनको अगर -1 में कन्वर्ट करें, ऊपर वाली ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल नम्स, अपडेटेड नम्स जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये नम्स ही है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब इसमें हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, देन -2 आएगा, देन अगेन -1 आएगा, ठीक है, देन -1 + 1 कितना होता है, 0, देन अगेन कितना, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने दोबारा से, ये -1 होगा, 0 कन्वर्ट किया ना हमने, ठीक है। फिर 0 यहाँ पे कितना होगा, अगेन -1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 0 आ रहा है एक जगह। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है यहाँ तक सारे प्लस और माइनस बैलेंस हो गए, यानी सारे जीरोस और सारे वंस बैलेंस हो रहे हैं, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के इस इंडेक्स तक। ये कौन सी इंडेक्स होती है, अगर ये आई है तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हमारी हो गई i + 1, और i की वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये कितना हो गया, 3 + 1, 3 + 1, तो आंसर कितना है, 4। साथ ही साथ एक और है चीज़ जो हमें नोटिस करनी है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 एंड -1 कॉमन मिल रहा है, माइनस यहाँ पे भी -1 एंड -1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन प्रीफिक्स सम क्या डिनोट करते हैं, कॉमन प्रीफिक्स सम ये डिनोट करता है कि भाई इस -1 के बाद जितने भी जीरो एंड वंस आए हैं वो यहाँ तक बैलेंस हुए हैं, फिर अगेन दोबारा यहाँ तक बैलेंस हुए हैं, यानी इन यहाँ इसके बाद से लेकर के इसके बीच में ये कि जितने जीरो एंड वंस हमारे जीरोथ इंडेक्स के बाद तक आए हैं वो सेकेंड इंडेक्स तक बैलेंस हो चुके हैं। यानी लेंथ कितनी होगी, 0 से लेकर के 2 तक, और 0 को एक्सक्लूड करना है, यानी कितनी होगी, 2। तो एक लेंथ कितनी आएगी, 2, ठीक है। अगेन फिर से हम अगर ध्यान से देखें तो इस वाले लेंथ से यानी 0 से लेकर के उसको एक्सक्लूड करके आगे जितने भी 0 एंड वंस आए हैं वो कहाँ तक और बैलेंस हो गए, इंडेक्स नंबर 4 तक। तो इंडेक्स नंबर 4, 0 इंडेक्स के बाद इंडेक्स नंबर 4 तक की लेंथ कितनी होगी, 4 - 0, यानी अब लेंथ कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो ये हमको क्लियर हो गया है। तो जो सेम इंडेक्स मिल रही है उस केस में, उस केस को डील करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उस केस को डील करने के लिए हैशिंग का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम मैप यूज़ करेंगे और हम चेक कर लेंगे कि सेम प्रीफिक्स सम ना होना चाहिए। तो फिलहाल इसमें तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, 0 चेक करके ही। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी पूरी एरे में प्रीफिक्स सम, यानी यहाँ पे जो हम प्री निकाल रहे हैं, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के बाद पूरी एरे में कहीं भी 0 ना आ रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी 0 नहीं आ रहा, उसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी मैक्सिमम लेंथ की सब एरे नहीं बन रही है जो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू हो, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू हो मतलब कहीं मिडिल ऑफ द इंडेक्सेस में वो सब एरे बन नहीं है हमारी,
तो उस केस में कहीं भी जीरो नहीं आएगा प्रीफिक्स सम में, बट सिमिलर प्रीफिक्स सम मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे -1 मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ इन दोनों जगह पे सिमिलर प्रीफिक्स सम मिल गया, तो हमको उससे पता चल जाता है कि इसके आगे जितने भी प्लस माइनस हुए हैं, यानी जितने भी 0 एंड 1 आए हैं, वो सब बैलेंस्ड ऑर्डर में चले हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। तो हम सिंपली लेंथ निकालते हैं जब किन्हीं दोनों के बीच में, तो क्या होता है, आर माइनस, अगर राइट और लेफ्ट के बीच की लेंथ निकालते हैं, कितना आंसर आता है, r-l+1। बट इसमें एक एलिमेंट हमको एक्सक्लूड करना है, तो हम कितना करेंगे, r-l। r कितना है 4, माइनस l कितना है 0, 4 - 0 आंसर कितना 4। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम और उससे इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो एक बार हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जितने भी 0 है उनको -1 करते हैं, 1 1 1 1, और ये हो गया -1 -1 -1 एंड अगेन 1। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे अपना प्रीफिक्स सम। ठीक है, उसके बाद हम सम लिखते हैं। सम कितना है यहाँ पे आएगा हमारा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 2 1 3 3 1 4 4 और -1 कितना हुआ 3 3 -1 2 2 -1 यहाँ 1 है, 2 -1 कितना हुआ 1 एंड 1 1 2। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कोई भी जीरो नहीं आ रहा है इस केस में, तो कोई भी जीरो नहीं आ रहा। तो इस केस में हम वही वाली चीज़ करेंगे कि इस केस में जो मैक्सिमम लेंथ की सब एरे बन नहीं है, वो कहाँ बन रही है, वो मिडिल में बन रही है। यानी इस केस में वही मैप वाला यूज़ है। हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और हम चेक करते रहेंगे एक एक करके कि पहले से कोई सेम प्रीफिक्स सम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1 आया, 1 कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1 की इंडेक्स कितनी है 0 डाल दिया। अगेन हमारा 2 आया, 2 को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 2 की इंडेक्स सम कितनी 1 डाल दिया। फिर हमारा 3 आया, 3 की इंडेक्स सम कितनी है 2 डाल दिया। फिर 4 आया, 4 की इंडेक्स सम कितनी है 3 डाल दिया। अगेन हमारा 3 आया, जब अगेन हमारा 3 आया यानी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी इंडेक्स कितनी है 3 की, 3 की इंडेक्स है हमारी 4, यहाँ पे है 3 की इंडेक्स है 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऑलरेडी ये और ये आपस में बना सकते हैं एक सब एरे। तो हम क्या कहेंगे, हम इसकी इंडेक्स में से माइनस कर देंगे पुराने वाले 3 की इंडेक्स जो कि है 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 - 2। ठीक है, तो एक आंसर हमारा कितना हो गया 2। ओके, फिर से आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 को देखते हैं, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ भाई 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या बनाएगा 2 हमारा बनाएगा इसके साथ, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 हमारा यहाँ से यहाँ तक बनाएगा। और 2 की पहले इंडेक्स कितनी थी 1, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स कितनी है 5, 5 - 1 4, 4 बड़ा है 2 से, यानी 4 अपडेटेड आंसर हो गया हमारा। अगेन फर्दर मूव करेंगे, फिर से हम देखेंगे 1, क्या 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके केस में हम क्या करेंगे, 1 के केस में हम यहाँ से 1 पिक करेंगे और पीछे देखेंगे 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी 1 की इंडेक्स कितनी है 0, 0 से लगे करके, और दूसरा कहाँ तक आया, दूसरा हमारा आया इस वाले 1 तक, यानी इसकी इंडेक्स कितनी है, अब इसकी इंडेक्स होगी 6। ठीक है, तो 6 - 0 यानी कितनी हो गई 6, आंसर आ गया 6। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, अगर हम फिर से आगे बढ़े हम देखें तो कितना है हमारा, यहाँ पे आया 2, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ भाई 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम देखें 2 की पहले कितनी थी 1, इसकी कितनी है 7। ठीक है, तो इसकी है 7, इसकी है 1, तो 7 - 1 कितना 6, तो ऑलरेडी 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है हमको। तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो कुछ नहीं, 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहला स्टेप, सारे 0 को -1 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा प्रीफिक्स निकाल लो। तीसरा स्टेप है मैप में डाल के चेक कर लो कि कहाँ कहाँ सिमिलर और कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। जहाँ जहाँ सिमिलर और जीरो आ रहा है हमको आंसर अपना अपडेट कर देना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने साइज निकाल लिया नम्स का। देन हमने क्या किया, सारे जहाँ जहाँ जीरो है एलिमेंट उसको हमने -1 कर दिया। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब उसी एरे में ही अपना प्रीफिक्स एरे उसी एरे को बना ले रहे हैं।
यानी नम्स आई इज इक्वल्स टू नम्स आई प्लस आई माइनस वन, यानी प्रीवियस का सम करते हुए चल रहे हैं, प्रीफिक्स सम बना ले रहे हैं और वन से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आंसर में जीरो में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम जो हो सकता है हमारा आंसर वो जीरो लेंथ का हो सकता है सवेरे। उसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना ले रहे हैं चेक करने के लिए कि सिमिलर प्रीफिक्स सम कहाँ कहाँ मिल रहा है। उसके हम चेक कर रहे हैं कि अगर प्रीफिक्स सम यानी नम्स ऑफ आई जो हमारा प्रीफिक्स सम बन चुका है, अगर वो हमारा जीरो मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर के उस इंडेक्स तक, आई इंडेक्स तक की लेंथ कितनी हुई, आई प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ आंसर को हम आई प्लस वन स्टोर कर देंगे। एलसीफ में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई जीरो नहीं था और वो मैप में ऑलरेडी पहले से कहीं आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो सवेरे बन नहीं है। इसका मतलब कैसे करेंगे हम, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर आई क्या है, जो करंट इंडेक्स यानी करंट प्रीफिक्स सम का इंडेक्स माइनस जो पहले से आ चुका है प्रीफिक्स सम एमपी डॉट नम्स ऑफ आई उसका इंडेक्स। एल्स केस में जब हमारा कभी मतलब ना जीरो मिला ना पहले से आया हुआ, यानी कोई नया ही प्रीफिक्स सम मिल रहा है, तो हम सिंपली उसकी इंडेक्स स्टोर कर दे रहे हैं मैप में फर्दर उसको यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों टेस्ट केस पास हो गए, एक बार सबमिट करके देखते हैं हम। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।